रुक जाइए, बिकॉज ये आपके लिए आपके पर्सन के करंट फीलिंग हैं। इस टाइम पे मैं देखूंगा कि आप अपने लव लाइफ में सबसे ज़्यादा क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्या मिल सकता है आपको, हाईएस्ट पोटेंशियल क्या है इस टाइम पे आपके लव लाइफ में, एंड एट द सेम टाइम आप अपने पार्टनर से क्या हाईएस्ट एक्सपेक्ट कर सकते हो। सेकेंडली मैं देखूंगा कि कौन से मुसीबतें हैं, कौन से प्रॉब्लम्स है, एंड थर्ड मैं देखूंगा कि आपको क्या करना है। वीडियो एंड तक देखिएगा, छोटू सा होगा। लेट्स सी, ये सबके लिए एप्लीकेबल है, क्योंकि मेरे हिसाब से सोल का कोई जेंडर, सोल का कोई रिलीजन नहीं होता है। और अगर आप पास्ट पर्सन, प्रेजेंट पर्सन, एट द सेम टाइम सीक्रेट क्रश, ट्विन फ्लेम, सोलमेट के लिए देख रहे हो, सेम जेंडर के लिए भी देख रहे हो, तो ये रीडिंग एप्लीकेबल है। ओके, लेट्स सी। इस टाइम पे माँ काली आपको क्या कह रहे हैं, आपके लव लाइफ में हाईएस्ट पोटेंशियल क्या है, मेरे व्यूअर्स के लव लाइफ में हाईएस्ट पोटेंशियल क्या है। ओके, द 5 ऑफ पेंटिकल्स, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल विजडम मिल रहा है। आई फील कि आप अपने एंग्जाइटी से बाहर आ सकते हो। किसी किसी के लिए मुझे ऐसा फील हो रहा है कि नो कांटेक्ट में, डिफिकल्ट टाइम में आपको ईश्वर का संदेश मिलेगा। आई काइंड ऑफ फील कि कोई आपको मोटिवेट करेंगे, कोई साइलेंटली मोटिवेट करेंगे। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि टफ टाइम या फिर नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशंस को आप ख़त्म कर रहे हो। बिकॉज पोटेंशियल क्या है कि आप अपने डिवाइन विजडम से, अपने स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस से किसी सिचुएशंस को बहुत अच्छे तरीके से समझोगे। या फिर आपका वीकनेस, मान लीजिए कि आपका वीकनेस है लोनलीनेस, आपका वीकनेस है एंग्जाइटी, आपके वीकनेस है ब्रेकअप, यही वीकनेस को आप अपने स्ट्रेंथ बना रहे हो। सो इस टाइम पे यूनिवर्स कह रहा है कि आप कि कोई साथी अगर नहीं भी है तो भी आप सरवाइव कर सकते हो, आप लोनली काफ़ी हो। 5 ऑफ पेंटिकल्स मतलब क्या है कि आप शायद बहुत इनसिक्योर हो रहे थे, बट आपको इनसिक्योर होने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि कब कब हम लोग इनसिक्योर होते हैं, जब हम लोगों को ऐसा लगता है कि हमारे पास ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं है, या फिर हम ज़्यादा खूबसूरत नहीं है, या फिर हम लोगों में कुछ तो कमियां हैं। आई फील कि इस टाइम पे यूनिवर्स कह रहे हैं कि नहीं, रेदर जब कोई डिफिकल्ट टाइम आता है तब आपको सरेंडर करनी चाहिए, तब आपको समझना चाहिए कि यूनिवर्स आपको कुछ सिखा रहे हैं और आप बहुत कुछ सीख रहे हो। आपको पता चल रहा है कि कौन है आपके रियल फ्रेंड्स, किसके साथ आप बात कर सकते हो। सो इस टाइम पे आपको यूनिवर्स कह रहे हैं कि भले आपके लाइफ में इतना सा हैपनिंग सा कुछ नहीं हो रहा है, बट आप अंदर से स्ट्रांग हो रहे हो, आपके अंदर दिव्य ज्ञान जो है वो प्रकट हो रहा है। लाइक जिसको हम कहते हैं स्पिरिचुअल अवेकनिंग। आप कॉन्शियसली चीज़ों को देख पा रहे हो, समझ पा रहे हो, आप अपने मिस्टेक्स को समझ पा रहे हो। और हाईएस्ट पोटेंशियल क्या होगा, आप सरवाइव कर पाओगे। हाईएस्ट पोटेंशियल क्या होगा कि आप अपने स्पिरिचुअल बिलीफ के साथ आगे बढ़ पाओगे। किसी किसी के लिए मुझे लग रहा है कि आप अपने स्पिरिचुअल जर्नी को स्टार्ट कर रहे हो, रैदर आपकी लाइफ आपको बुला रहे हैं स्पिरिचुअल जर्नी की तरफ। तो ऐसा हो सकता है कि आप एक रिलेशनशिप में थे और उस रिलेशनशिप में आपने अपना टफेस्ट लर्निंग लेसन को एक्सपीरियंस किए, या फिर सबसे कठिन परिस्थिति में आप आए उस रिलेशनशिप के बाद ही, या फिर वो रिलेशनशिप आपको बहुत बुरी तरीके से तड़पाए, एंड नाउ अब आप एक अलग स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट किए हो। ऑल ऑफ अ सडन ये हुआ, बट आई फील कि एक ट्विन फ्लेम अब आपकी लाइफ से चले गए, या फिर कोई एक ऐसे पर्सन जो आपकी लाइफ से चले गए, उसी के बाद जस्ट नेक्स्ट आप इंट्रिग्ड हो गए स्पिरिचुअलिटी के प्रति। एंड ऐसा हो सकता है कि आप अपने डार्क नाइट ऑफ द सोल फेज को खत्म कर रहे हो। लाइक ऐसा है कि आपके लाइफ में एक एक करके लोग चले जा रहे थे और कोई आपको कोई रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, एंड सडनली आप देखोगे कि आप ये पूरी चीज़ों को एक्सेप्ट कर रहे हो। आप डिप्रेस नहीं हो, आप लोनली नहीं फील कर रहे हो, रैदर आपको ऐसा दिख रहा है कि आपको एक नई रियलाइजेशंस हो रहा है। आप लाइफ को डिफरेंट तरीके से देखना स्टार्ट कर रहे हो। अब आपको बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि आपको लगेगा कि हाँ, डिवाइन है, वो ज़रूर आपका ख्याल रख रहे हैं, वो आपको सपोर्ट करेंगे। सो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपका भक्ति बढ़ रहा है और आप और ज़्यादा यूनिवर्स के साथ कनेक्टेड हो रहे हो। तो हाईएस्ट पोटेंशियल है कि आपकी ये भक्ति, आपका ये कॉन्फिडेंस, आपका ये इनोसेंसी, एंड एट द सेम टाइम आपका ये डेडिकेशंस आपको इस डार्क नाइट ऑफ द सोल फेज से बाहर लेके आ रहे हैं। हो सकता है कि आपको अपना सोलमेट मिलेगा, या फिर हो सकता है कि आप अपने लाइफ पथ को आप अपने तरीके से आगे लेके जाओगे। हो सकता है आप डिसाइड करोगे कि आप सिंगल होके अपने लाइफ को और बेहतर तरीके से समझोगे। सो एनीवे, आप एक डिसीजंस लेने वाले हो, जो डिसीजंस आप दूसरों के भरोसे पे नहीं लोगे, आप खुद के ऊपर भरोसा करके कोई डिसीजंस लेने वाले हो।
और इस टाइम पे मुझे दिख रहा है कि कोई आपको मदद नहीं करे, आप बिल्कुल लोनली हो, सिवाय यूनिवर्स के कोई आपको मदद नहीं करे। सो यूनिवर्स के साथ आपका ट्रस्ट भी बिल्ड हो रहा है। लेट्स सी नेगेटिव क्या है, कौन से एनर्जी कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। और मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके पर्सन, भले वो आपके साथ बात नहीं कर रहे हो, बट कहीं ना कहीं आपके पर्सन के एनर्जी को आप फील कर पा रहे हो। आई ऑल्सो फील कि आप दूर हो उनसे, बट आप उनके क्राइसिस को समझ रहे हो कि आपके पर्सन क्राइसिस में है, वो बहुत डिफिकल्ट टाइम झेल रहे हैं, कार्मिक फेज में है वो। तो इसीलिए क्या हो रहा है कि आपके लाइफ और उनके लाइफ बहुत बहुत ही क्रिटिकल है, बहुत ही क्रूशल है। सो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके पर्सन भी आपको समझेंगे इस डिफिकल्ट टाइम में। ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन और आपके कनेक्शंस टेस्ट ले रहे हैं, आप दोनों का टेस्ट ले रहे हैं यूनिवर्स, और इस टेस्ट में आप दोनों पास हो जाओगे। लेट्स सी प्रॉब्लम क्या है, नेगेटिविटी क्या है। Oh, the moon. I feel the moon means कि आप ओवरथिंक कर रहे हो बिकॉज आपको क्लैरिटी नहीं मिल रहा है, इल्यूशन। आई थिंक आप अपने पर्सन को बहुत प्यार करते हो, अपने तरीके से इस चीज़ों को सोचते हो, बट आप एक इनोसेंट हो। तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप डर रहे हो बिकॉज आपके पर्सन आपको डरा रहे हैं। आप डर रहे हो बिकॉज आपको पता नहीं कि आपके फुलेस्ट पोटेंशियल क्या है। आप डर रहे हो बिकॉज आप इस टाइम पे नौसिखिए हो, लाइक एक न्यू बिगिनर। आई फील दैट आपके इंट्यूशंस को आप सुन नहीं पा रहे हो। आई फील आपको डर इसीलिए लग रहा है बिकॉज आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो। यहाँ पे ट्रस्ट इश्यूज है, यहाँ पे सीक्रेटसी है। द 5 of Pentacles and the moon also means कि किस तरफ ये रिलेशनशिप्स जा रहे हैं, क्यों वो कुछ बात नहीं कर रहे, किसी के साथ आप ये बातें नहीं शेयर कर पा रहे हो। तो आप खुद ही एक दलदल में फंसे हो, आपके अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिनको कोई जवाब नहीं है। एंड द मून मीन्स कि ये सिचुएशंस और डार्कर बन रहा है, लाइक आपके डार्क थॉट्स, आपके ओवरथिंकिंग, इंसोमेनिया आप कह सकते हो, या फिर ऐसा है कि आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन कुछ छुपा रहे, लाइक वर्स्ट केस सिनेरियो को बार बार आप सोच रहे हो। आपका सपना आ रहा है या फिर आप बहुत बुरे सपने देख रहे हो। एट द सेम टाइम ऐसा है कि अगर सब कुछ क्लियर भी है, सब कुछ अच्छा भी है, तो भी आपको अच्छा फील नहीं हो रहा है, आपके मन में डाउट्स आ रहे हैं। सो द 5 of Pentacles एंड द मून क्लियरली सजेस्ट कि आपके पर्सन एंड आपके रिलेशनशिप इधर नो कांटेक्ट में है और आप डाउटफुल हो रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि ये कुछ नहीं होने वाला है, ये ऐसे ही रहेगा। बिकॉज क्यों ऐसा हो रहा है? बिकॉज आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो अपने इंट्यूशंस को। ओके अभी भी आपके पास्ट अटैचमेंट आपको बुला रहे हैं, लाइक आपके इंट्यूशंस आपको कह रहे हैं कि देखो वहां पे वो चीज नहीं है, बट आपको लग रहा है वहां पे वो चीज है। द 5 of Pentacles मीन्स आपके लोनलीनेस आपको बार बार एक कैद में फंसा रहे हैं। आपके लोनलीनेस आपको बार बार बोल रहे नहीं वहां पे प्यार है, बट आपको पता है कि वहां पे प्यार नहीं है। द इल्यूशंस, मून मतलब क्या है? जहां पे जो चीज नहीं है वही चीज आप देख रहे हो। सो कहीं ना कहीं कुछ पास्ट बुरे हैं, आपको पता है कि वो टॉक्सिक है, बट फिर भी उनके माया आपको बार बार बुला रहे हैं। आप उनके फोटोज मैसेजेस को देख रहे हो, ये जानते हुए कि हाँ उनसे कोई भी मैसेजेस आपको नहीं मिल रहा है। ऐसा है कि आप अपने वन साइडेड लव को लेके बहुत ज़्यादा बड़ा चढ़ा के बोल रहे हो कि नहीं मैं उसको प्यार किया हूँ तो मैं उससे ज़्यादा किसी को प्यार नहीं कर सकता। वेल दैट इज गुड, बट वॉट अबाउट योर मेंटल हेल्थ? हु वुड टेक केयर ऑफ यू? Who would take care of your mind? अगर आप प्यार करते हो ठीक है, बट आप अपने माइंड को इतना तड़पा क्यों रहे हो? यस यहाँ पे साफ बात मैं कह रहा हूँ कि आप खुश नहीं हो और आप अपने परमात्मा को सही तरीके से ट्रीट नहीं कर पा रहे हो बिकॉज ऑफ दिस सिचुएशंस। द 5 of Pentacles मीन्स कि एंजाइटी, आप खुद खुश नहीं है बिकॉज आपको भरोसा नहीं है आपके पर्सन के ऊपर, आपको इस सिचुएशंस के ऊपर भरोसा नहीं है। एंड इसमें कौन, इस अपॉर्चुनिटी का फायदा कौन ले रहे हैं? आपकी एंजाइटी। आपका एंजाइटी आपको और बुरे तरीके से धकेल रहे हैं, आपको और बुरे ख्याल आ रहे हैं। एंड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आप किसी से कुछ नहीं कह पा रहे हो, आपको सिर्फ बहुत डर लग रहा है। आई थिंक आपका डर, आपका डाउट साफ साफ आपको कैद करके रखा है। आपको पता है कि वो अनहेल्दी है, या फिर आपको पता है कि ये सिचुएशंस वैसे नहीं है, बट आपको ऐसे लग रहा है कि नहीं शायद हो सकता है कि कुछ पॉजिटिव सा हो। सो आपका इल्यूशंस मतलब भ्रम, माया आपको एक जगह पे बैठा के रखा है और आप चाह के भी मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो बिकॉज आपको डर लग रहा है। 5 of Pentacles, आप इंडिपेंडेंट नहीं हो सकता है। छोटी छोटी चीज को लेके आपका हैबिट बन चुका था ऐसा,
या फिर आपका हैबिट है आप दूसरों से पूछ के कुछ काम को करते हो, हमेशा आप अकेले नहीं जा पाते हो, आपको किसी ना किसी का मदद चाहिए, किसी ना किसी के साथ बात करना ही है, आप अकेले नहीं रह सकते हो। सो लोनलीनेस आपको कह रहा है कि नहीं, इस सिचुएशन को फिक्स करना ही है, फिक्स करके ही छोड़ना है। बट आपको कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस माइंड को पता है कि क्या फिक्स करोगे, क्या करोगे, आप क्या करना क्या चाहते हो। आपको तो पता है कि सच्चाई क्या है। व्हाई यू आर ट्राइंग ऑलवेज टू फिक्स थिंग्स। यहाँ पे फिक्स करने का कुछ नहीं है। लेट्स सी क्या करना चाहिए इस टाइम पे, क्या करना चाहिए इस टाइम पे। आपको डिवाइन विजडम क्या कह रहा है, आपको इस टाइम पे क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए इस टाइम पे आपको। द क्वीन ऑफ कप्स, माय गॉड, आपको एक हेल्दी बाउंड्री ड्रॉ करना है। ड्रॉ अ हेल्दी बाउंड्री। आई फील आप एक इंट्यूटिव पर्सन हो, आप एक टैरो रीडर हो सकते हो, या फिर भी आपको इंट्यूशंस आता है, आपको डाउनलोड्स आते हैं। द क्वीन ऑफ कप सजेस्ट कि आप इमोशंस की रानी हो। सो आपके इमोशंस बहुत तगड़ा होता है, आपका इंट्यूशंस बहुत तगड़ा होता है, आप दूसरे पर्सन को झट से समझ पाते हो, और आपके इंट्यूशंस कह रहा है कि कुछ होने वाला है। सो आई फील, अब मान लो कि आप अपने मन की रानी हो, और आप उस मन को, आप अपने उस हृदय को किसी एक पर्सन को देना चाहते हो जो वाकई में उसका दावेदार है, जो वाकई में उसके लिए केपेबल है। आप भी किसी के साथ अपने दिल को नहीं दोगे, और आप भी किसी को अपने सबसे कीमती चीज नहीं दोगे, बिकॉज यू आर द क्वीन ऑफ योर ओन हार्ट, यू आर द क्वीन ऑफ योर ओन इमोशंस। सो इसीलिए यूनिवर्स कह रहा है कि क्यों आप वेट करके अपने दिन को बर्बाद कर रहे हो। क्या सच में आपको लगता है कि आपको उसके बिना और कोई नहीं मिलेगा, या फिर क्या आपको सच में लगता है कि आप पूरी जिंदगी ऐसे ही लोनली रहेंगे। तो क्वीन ऑफ कप्स मीन्स कि इट्स अ हाई टाइम टू फुलफिल योर ओन हार्ट्स डिजायर। It's a high time to pamper your heart. It's a high time to listen to your heart. It's a high time to just watch a movie and take a break and spend time with your own soul. आपको इस टाइम पे अपने दिल को सुनना है, अपने बारे में सोचना है, थोड़ा सा सेल्फिश होना है, थोड़ा सा सेल्फ सेंटर्ड होना है, दूसरों को पुश नहीं करना है, दूसरों के लिए वेट नहीं करना है। जिनको जब टाइम होगा वो तब आपको रिप्लाई देंगे, बट उनके रिप्लाई के लिए आपको अपने काम को बर्बाद नहीं करना है। तो क्वीन ऑफ कप्स सजेस्ट कि आपको तो पता है कि वो कैसे है, आपको तो पता है उनके हैबिट्स क्या है, आपको सब कुछ पता है, फिर भी आप क्यों खुद को झूठ बोल रहे हो, क्यों आप खुद को झूठा दिलासा दे रहे हो। तो क्वीन ऑफ कप्स मीन्स कि इट्स अ हाई टाइम टू स्टॉप स्पेंडिंग टाइम फॉर दैट पर्सन। आपको उनके लिए अपने समय को बिताना नहीं है, आपको खुद के साथ समय बिताना है। ऐसा नहीं होनी चाहिए आपके लिए, सिंस यू आर हाईली इंट्यूटिव, हाईली ब्यूटीफुल एंड सच अ प्योर हार्ट यू आर हैविंग, एंड सच मतलब जो जिंदा दिल इंसान हो आप, आपके दिल एकदम एकदम प्योर है। आप दूसरों के लिए हमेशा सच्चा सोचते हो, अच्छे सोचते हो, एंड दूसरों को ही आप प्रायोरिटी देते हो, और इसका फायदा कौन उठाता है, ये लोग। अब आपको मैं खुद को बदलने के लिए नहीं कहूंगा, क्योंकि ये आपके नेचर है, आप खुद को बदल नहीं सकते हो। अगर ये पर्सन फिर भी आपके सामने आएंगे, आप वही गलती आप फिर से करोगे। बट एक चीज आप कर सकते हो, आप प्रायोरिटी को बदल सकते हो। जो काम आप दूसरों के लिए सोचते थे वो आपको खुद के लिए सोचना है। इस टाइम पे यूनिवर्स कह रहे हैं कि अगर सामने वाले पर्सन जाना चाहते हो तो उसको जाने दो, वो कहाँ पे जाएगा। अगर सामने वाले पर्सन आपको, आपके प्यार को समझे नहीं है, या फिर आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनके कंट्रोल में मत रहो। आपको यूनिवर्स कह रहे हैं कि आप अगर अपने ओन जोन में आओगे तो आपको क्लैरिटी दिखेगा। तो इट्स टाइम पे, इट्स अ हाई टाइम, यूनिवर्स कह रहे हैं कि खुद के लिए सोचो। ऐसा मुझे दिख रहा है कि आप सैक्रिफाइस कर रहे हो खुद को। आपको पता है कि बेटर चांसेस आर देयर, आपको पता है कि कुछ लोग हैं जो ज़्यादा प्यार करते हैं आपको, आप उनको नज़रअंदाज कर रहे हो जस्ट बिकॉज आप सोच रहे हो ऐसे। मून आपका सोच मतलब ये इल्यूशंस, आपका माया मोह आपको बार बार एक गलत पर्सन की तरफ लेके जा रहे हैं, बट रियलिटी आपको पता है कि कोई और आपको और ज़्यादा प्यार करता है। सो आई फील द क्वीन ऑफ कप्स मीन्स कि डिसाइड करना है कि क्या आपको तड़पाना, मतलब क्या आपको तड़पना है किसी के लिए, या फिर आपको अपने लाइफ को बहुत अच्छे तरीके से सजाना है। इस टाइम पे यूनिवर्स कह रहे हैं कि मत रो, बिकॉज आप रो रहे हो और आप होपफुल हो कि कुछ होगा, बट कैसे हो सकता है, क्योंकि आप
को ये टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया है। अब जितना दिन आप इन्हीं के बारे में सोच के रोएंगे, एनर्जी बदलने वाला नहीं है। तो क्या करना है? सेट अ हेल्दी बाउंड्री। आपको एक बाउंड्री सेट करना है। अब आपका दिल जो कह रहा है, अगर आपका दिल कह रहा है कि ठीक है बहुत हो गया दूसरों के लिए वेट करना, अब अगर आप किसी को आप पसंद कर रहे हो, उसके साथ आप बात करें, या फिर कोई दोस्तों के साथ बात करें, या फिर आपका दिल अगर कह रहा है कि कहीं पे चलने के लिए, तो आप वहाँ पे जाइए, थोड़ा सा मूवीज़ देखिए, थोड़ा सा दोस्तों के साथ बात करें। आई मीन टू से कि हील होना है आपको, क्योंकि ये नो कॉन्टैक्ट, ये पास्ट मेमोरीज, पास्ट अटैचमेंट्स आपको सिर्फ एक ही जगह पे स्टक रखा है। और द क्वीन ऑफ कप्स मीन्स कि आपको एक पुश की ज़रूरत है। आप बार बार सेम जगह पे चले जा रहे हो। सुबह से आप बहुत फ्रेश होने की कोशिश कर रहे हो, आप लेस अटैच्ड रहने की कोशिश कर रहे हो, बट जैसे जैसे दिन बीतता जा रहा है, जैसे रात में आप आ रहे हो, वैसे आप बैक टू द स्क्वायर वन, आप रोना स्टार्ट कर रहे हो, आप उन्हीं के बारे में सोच रहे हो, और आप सोच रहे हो कि कब ये चीज़ होगा। आपको किसी पे यकीन नहीं हो रहा है, आपका फ्रस्ट्रेशंस आ रहा है। सो इससे क्या होगा? कुछ नहीं होगा। आपको बदलना है। कैसे बदलना है? बाय चेंजिंग योर होल मूड। हो सकता है हेयर कलर करे, हो सकता है आप कहीं पे जाए, किसी के साथ बात करे, आपका परसेप्शन चेंज हो जाएगा। इस टाइम पे यूनिवर्स कह रहे हैं कि ये सब कुछ बदल रहा है, आप भी बदल रहे हो, आपके अंदर एक चेंजेस आए हैं, पॉजिटिव चेंजेस। अब उस चेंजेस को एक्सेप्ट करना है आपको। आप जहाँ पे थे वहाँ पे बैठने से कुछ नहीं बदलेगा, आपको बदलना है, आपके माइंड को चेंज करना है। द क्वीन ऑफ कप सजेस्ट कि आपके सामने जो अपॉर्चुनिटीज़ है, भले वो अपॉर्चुनिटीज़ आप पहले यूज़ नहीं किए हो, बट अब आपको यूज़ करना है। यू हैव एवरी रीज़न टू स्टे हैप्पी, यू हैव एवरी ऑप्शंस टू implement in your life, like you have everything. It's just that कि आप वो चीज़ नहीं करना चाहते हो, बट आपको करना है। मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप करें। आप ऐसे वीक नहीं हो, आप ऐसे आप ऐसे वीक फीबल नहीं हो। आप एक बहुत ही सेंसिटिव एंड बहुत ही क्रिएटिव आर्टिस्टिक पर्सन हो। तो इस टाइम पे आपको अपने एनर्जी को बदलना है, आपको इस क्वीन जोन में आना है। जैसे आप क्वीन जोन में आओगे, जैसे आप अपने लुक्स को चेंज करेंगे, जैसे आप अपने आउटलुक को चेंज करेंगे, थोड़ा सा हंसी मजाक करेंगे, लोगों से बात करेंगे, आप अपनी बाउंड्रीज पे रहेंगे। लाइक अगर आपका मन कहेंगे कि नहीं एक बार मैसेज करते हैं, अगर आप खुद को कंट्रोल करेंगे, खुद की इमोशंस को कंट्रोल करेंगे कि नहीं, नो मीन्स नो, और तब जाके आप देखेंगे कि दूसरे लोग आपको सीरियसली लेंगे। बिकॉज इस टाइम पे आपको थोड़ा सा सीरियस बनना है, क्योंकि इतना ज़्यादा अगर आप एनर्जी दूसरों को दे रहे हो, तो आप खुद के लिए क्या बचा के रखोगे? तो अपनी एनर्जी को बचा के रखना है इस टाइम पे आपको। लेट्स सी इस टाइम पे डिवाइन फेमिनाइन आपको क्या कह रहे हैं करने के लिए। इस सिचुएशंस में आपको क्या जानना है, लाइक क्या छुपा है इस सिचुएशंस में। लेट्स सी। तो मैं कह रहा हूँ एक चीज़ कि अगर आपका मन कह रहा है आपको कि चलो किसी को मैसेज करते हैं, कन्विंस करते हैं, किसी को बोलते हैं कि आप कितना प्यार करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, नो, इट्स अ हाई टाइम टू सिट एंड वॉच कि वो क्या करते हैं। आपने जो करना था आपने कर लिया, आपको और कुछ करना नहीं है। अब चुपचाप देखते जाओ यूनिवर्स क्या करते हैं। तो इसीलिए आप अगर रोते रोते मैनिफेस्ट करोगे तो रोना ही मैनिफेस्टेड होगा। आपको हंसते हंसते मैनिफेस्ट करना है। जो आप चाहते हो वो नहीं, जो आपके लिए सही है वो, उसको मैनिफेस्ट करें। इस सिचुएशंस पे क्या छुपा है, क्या जानना है मेरे यूट्यूब व्यूअर्स को। माँ काली। द फर्स्ट कार्ड स्टिलनेस। बैठना है, चुपचाप देखना है। ये सिचुएशंस पे डिसीजंस नहीं लेना है, बिकॉज सिचुएशंस बदलने वाला है बहुत जल्दी। सामने वाले पर्सन को पहले ही जज ना करें इस टाइम पे। क्या करना चाहिए इस टाइम पे? होम मतलब मैंने बोला कि होम वेयर द हार्ट इज, मतलब आपका दिल जहाँ पे बस रहा है, आपका दिल जहाँ पे जाने के लिए कह रहा है वहाँ पे जाइए। होम मीन्स के बहुत सारे लोग आपको देख के खुश हो जाते हैं, बहुत सारे लोग आपके अटेंशन चाहते हैं, बहुत सारे लोग आपके साथ बात करके खुश है, बहुत सारे लोग आपका प्यार चाहते हैं, बट आप चाहते हो किसी और को। इस टाइम पे यूनिवर्स कह रहे हैं कि जिनके साथ आपको थोड़ा सा होमली वाइब्स आते हैं, जिनके साथ आप अपना जिनको आप फैमिली मानते हो, उनके साथ टाइम स्पेंड करें।
घर बसाए राइट पर्सन के साथ। राइट लोगों के साथ रहने से क्या होता है, एनर्जी अपलिफ्ट हो जाता है। होम मीन्स कि आप अपने एनर्जी को अपलिफ्ट करें, आप घर में आए, लाइक आप बहुत ज़्यादा बाहर घूम रहे हो, आप अपने घर में आए, आप सरेंडर करें, आप पूजा करें, आप मेडिटेट करें, आप थोड़ा सा चिल करें, आप थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए। होम मीन्स रिलैक्सेशन, राइट। फाइनल आउटकम क्या होने वाला है इस सिचुएशंस में, फाइनल आउटकम क्या होने वाला है इस सिचुएशंस में? वाओ, रिविलेशंस, कुछ बहुत बड़े सच रिवील हो जाएगा। एंड आई फील इसीलिए क्वीन ऑफ कप्स, मतलब आपको पहले से पता था कि कुछ चल रहा है, आपका इंट्यूशंस कुछ कह रहे थे, बट आप अपने इंट्यूशंस को भरोसा नहीं किए। एंड फाइनली जो आप सोचे थे, जो चीज़ आप पहले से, आपको सब कुछ पता है, बिकॉज यू आर हाईली इंट्यूटिव, दैट्स व्हाई यू आर वाचिंग दिस। सो पहले आप जो चीज़ सोच रहे थे, धीरे धीरे एपिसोड के साथ आप देख पाओगे, वेल यही तो मैं सोचा था, यही तो मैं चाहता था। द रिविलेशंस, लीजी, मदर लीजी सेज कि अब आपके सामने कुछ नहीं यूनिवर्स छुपाएंगे, अब आपको जो जानना है वो यूनिवर्स लेके आएंगे, चाहे वो सच्चाई कितना कड़वा क्यों ना है, बट वो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। तो एक सच रिवील होने वाला है, आप चुपचाप बैठ जाए, आप चुपचाप देखते रहे। जो आंसर्स की तलाश आप कर रहे हो वो आ रहा है। कि हो सकता है कि आप किसी के एक्शन से पता चल जाएगा कि लाइक आप जो कहीं पे जा रहे हो और वहां से फटाक से आपको कुछ दिख जाएगा, या फिर सोशल मीडिया से आपको दिख जाएगा। बट बेसिकली यूनिवर्स आपके सामने एक नए इंफॉर्मेशंस लेके आ रहे हैं, और ये रिविलेशन साफ बता देंगे कि आप सही थे, आप सही हो, एंड आप सही रहेंगे। आप हमेशा से ही जो सोच रहे थे वो सही था। दैट्स इट। आप इस टाइम पे चुपचाप देखते रहे। तो बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। आप लोग कमेंट सेक्शंस पे लिख दीजिएगा, शिव शक्ति रिवील कीजिए चीज़ों को। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, एंड इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, हैशटैग देखिए माँ काली टर्टल नहीं बन होगी। बाय।